शरण में आए। बड़े बड़भागी हैं। कहा गया है कि उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। प्रेमियों, ये बुलावा गुरु महाराज ने हमको दिया है। उनकी मर्जी से ही हम इस पंडाल में आए हैं, वरना इसमें हम आ नहीं सकते। गुरु महाराज कहते, बच्चों, जब मैं तुमको याद करता हूं तब तुम हमको याद करते। ये बात सत्य है प्रेमियों। कभी कभी ऐसा लगता कोई मुझको बुला रहा है, दूर से आवाज दे रहा है कि आओ सत्संग में, तो मेरा मन विचलित हो जाता है। तो हम कहते चलो सत्संग में चलते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग की ज्ञान गंगा में जो नित गोता लगाते हैं, जब गंगा जी में नहाने से कहते हैं कि पवित्रता आ जाती है, तो क्या सत्संग की ज्ञान गंगा में नहाने से पवित्रता नहीं आएगी? ये बाबा सो गए दोनों। तो प्रेमियों, सत्संग की ज्ञान गंगा में नहाने से क्या पवित्रता नहीं आएगी? कि ज्ञान गंगा नहाइले प्यारे मना, वो तो डाउन है। ज्ञान गंगा नहाइले प्यारे मना, उसमें तो मेरे प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाइले प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाइले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाइले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, ध्यान भजन कछु करी ले। और रहने दो, नहीं तो मेरे प्यारे मना, ध्यान भजन कछु करी ले, आगे की सुधार ले प्यारे मना, आगे की सुधार ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाई ले प्यारे मना। कहते ज्ञान की गंगा में नहा लो, संसार की गंगा में नहीं, ज्ञान की गंगा में। तो ज्ञान की गंगा क्या है? जहाँ सत्संग होता है वहाँ ज्ञान की गंगा बरसती है, वहाँ ज्ञान की गंगा बरसती। प्रेमियों, जब सत्संग होता है, आप लोग आते हो, तो आपके हृदय में कुछ ज्ञान भी तो आता है। अच्छा, एक बार बताओ, जो भक्ति है तो ये थोड़ी बहुत सब में है भाई। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, जिसका जो अच्छा लग रहा है, जिसके जो इष्ट देव है कर रहा है। लेकिन भक्ति से, भक्ति के दो पुत्र हैं। कौन कौन से? ज्ञान और वैराग। तो जहां मां जाती है वहीं तो बच्चे जाते हैं। लेकिन भक्ति तो अभी जवान है और बच्चे बूढ़े हो चले। तो भक्ति बड़ी रो रही है, अरे मेरे सामने मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। उधर से नारद जी निकले, कहने लगे क्यों रो रही भक्ति मैया, क्या होगा? बच्चों को तो कहने लगे कि हो क्या गया है कि मैं तो जवान हूं और मेरे बच्चे मेरे सामने बूढ़े हो। तो बोले अब क्या हो? तो बोले मेरी तो ये इच्छा है कि फिर से जवान हो। तो बोले जवान हो जाएंगे, उसमें क्या है? फिर कैसे जवान होंगे? बोले सत्संग में चलो। सब बात का निचोड़ सत्संग ही है। तो बोले सत्संग में क्या होगा? तो बोले सत्संग में जाने से ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा तो फिर वैराग उठ जाएगा। अब हमारे अंदर भक्ति तो आ गई, ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, तो वो भक्ति अधूरी है। तो प्रेमियों, क्या हुआ? ज्ञान तो आ गया, भक्ति नहीं आई। एक बार क्या हुआ, एक बहन बैठी भजन कर रही, तो
भजन करते करते मैं दूध रखी आई गैस पे। अब माला करने बैठ गई, तब तक कोई पड़ोसन आ गई तो बहू उससे बतरावे लगी। अब वो माला तो कर रही, लेकिन वो आग बबूला हो रही माला करते करते कि बहू तो लगी है बात करने में, और आज 1 लीटर दूध जो था वो पूरा जल जाएगा या उबल जाएगा। अब वो माला तो कह रही जल्दी खत्म करें तब देखें बहू को। तो प्रेमियों जैसे तैसे उसने उल्टी सीधी माला करी। अब क्या हुआ, जैसे उठी तो आग बबूला हो गई, क्योंकि उसके अंदर बैराग नहीं था। अगर बैराग होता तो पता क्या सोचती कि जले तो जल जाए, मेरा तो जी बहुत कीमती समय है, इस समय में मैं किसी की भी याद नहीं करूंगी, कोई व्यक्ति की, कोई वस्तु की, ये सब नासवान है। इस समय मेरा तार परमात्मा से जुड़ा हुआ, लेकिन उसको बैराग नहीं था। अब बैराग ना होने का कारण ये निकला कि उसकी सारी माला खंडित हो गई और वो क्रोध से ऐसी आवेशित हो गई कि सास बहू लड़ गई दोनों आपस में। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर ज्ञान और बैराग नहीं है तो पता है हम अधूरे हैं। अब ये कहाँ मिलेगा? ये संतों के सत्संग में मिलेगा। जहां गुरु चर्चा होगी तो वहां ऐसा बैराग आता है, कभी कभी ऐसे वचन मालिक बुलवा देता है कि लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, लोग रोने लगते हैं। तो वो क्या है? वो बैराग है। और बैराग का मतलब जानते हो कि बड़े बड़े लोगों को जब बैराग आया, बड़े बड़े राजा महाराजा को, तो उनके लिए राज सत्ता बिल्कुल शून्य हो गई और सारी राज सत्ता को ठोकर मार के और जंगल चली गई। बताइए, बैराग वो चीज होती है। तो प्रेमियों, निशाने तो बहुत लगते हैं, लेकिन एक कोई कर्रा निशाना लग जाए तो दिल के आर पार तीर निकल जाए तो बस हो गया खत्म। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, किसी ने पूछा कि मलिन मन गंदा मन कहां साफ होगा? तो संतों ने कहा कि कबीरा मन मलिन है और धोवे छूटे नहीं रंग, और कह छूटे सत्संग में, और कह संतन के संग। ये मलिन मन जो है, तो या तो गुरु के सानिध्य में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, तो ये साफ हो जाए। तो प्रेमियों, यहाँ बैठे हो ना, अभी मास्टर जी ने बताया कि सो भी गए तब भी लाभ मिलेगा। कहते हैं उस स्थान का भी बड़ा महत्व हो जाता है जहां सत्संग होता है। तो प्रेमियों, ऐसा कोई मिल जाए हमको, हमारा परमात्मा से लगन लगा कि मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से कोई जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श का बड़ा है महात्म, संत दर्श का बड़ा है महात्म। बड़े भाग्य से होई समागम, बड़े भाग्य से होई समागम। मेरा आवागमन मिटा दे, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे, कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।
मेरी परमात्मा से लगन लग जाए। हम भग तो रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो तार, वो कनेक्शन जुड़ ही नहीं पा रहा। अब इसमें जो तार नहीं जुड़ता तो ये कूलर चलता क्या? नहीं चलता। तो प्रेमियों, तार कब जुड़ेगा? गुरु महाराज ने कहा, बच्चों जब तुम निर्विकारी हो जाओ। अभी हमारे अंदर क्या है? बहुत विकार भरे। अभी हमारे अंदर दृष्टि दोष भी भरा। तो प्रेमियों, ये क्या है? ये दृष्टि दोष भी बहुत बड़ी, उसमें ले जाके खाई में हमको डाल देता है। अब यहाँ इतने लोग आए हैं, अब पता नहीं किसका क्या क्या भाव हो। कोई तो आया है संगीता के व्यवहार में, कोई व्यवहार में आया है, कोई कहता हमारे समाज की है, और कोई क्या कहता है कि चलो भंडारे खाए आएंगे, और कोई क्या कहता है कि चलो यहाँ बैठने से अच्छा है तो चलो वहीं बैठेंगे, एक आध बात तो दिमाग में घुसेगी। और कोई व्यक्ति बिरला इसमें ऐसा भी बैठा है कि मेरे हृदय में ऐसे तीर लगे कि आज मेरा हृदय फट जाए बिल्कुल, और परमात्मा के लिए मैं इतना रोऊं कि आज परमात्मा मेरे अंदर ही प्रकट हो जाए। कुछ लोगों का ये भी विचार है, ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा ने क्या कहा है कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से जीव आया है वही चीज उसको मिलेगी, आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अच्छे भाव से आओ कि हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, गुरु जी बेड़ा पार कर दो। आप बुलाए हम चले आए, आप बुलाए हम चले